बड़ी खबर सीटी परीक्षा को लेकर इस वक्त इंतजार किया जा रहा था। पीएमटी सीटी की स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीख तय हो चुकी है। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल सिंह खत्री से बातचीत कर रहे हैं। अहम बातें निकलकर सामने आएंगी। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, आप सुनिए। बिल्कुल नासिर, क्योंकि ग्रुप सी की परीक्षा को लेकर के इंतजार किया जा रहा था। एक बार फिर परीक्षा जो है स्थगित हुई थी और नए शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ग्रुप सी में किस तरीके से पहले करेक्शन की गई है और अब परीक्षा का शेड्यूल भी जो जारी किया गया है, इन दोनों बातों के बारे में पहले जो तमाम दर्शक हैं या फिर कहें कि जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, बताइए। सीटी जो प्रीलिमिनरी है उसका रिजल्ट जैसे ही हमने पब्लिक डोमेन में डाला था तो हमारे सामने कैंडिडेट की तरफ से बहुत सी त्रुटियां सामने आई कि आपने हमारा ये कैटेगरी गलत दिखाई हुई है या मेरा स्कोर गलत दिखाया हुआ है, मैंने नंबर विड्रॉल कर लिए थे, आपने नहीं किए। तो हमने उन सारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की और हमने बहुत बड़ी मात्रा में यही पाया कि कैंडिडेट ने जो फार्म भरते टाइम असावधानी बरती थी, सावधानी नहीं बरती थी, तो उसकी गलतियों की वजह से ही उसका डाटा गलत था। उस गलत डाटे पे हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते थे। तो हमने इस सारे डाटे को दुरुस्त किया है और लगभग 23,000 से ऊपर कैंडिडेट्स का ये डाटा दुरुस्त हो गया है। जो हमारा ये अपडेटेड डाटा या रिवाइज डाटा कह लीजिए, और आज हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। इसके अलावा आप ग्रुप सी की परीक्षा की स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपने शेड्यूल जारी किया है, किस तरीके का शेड्यूल रहेगा ग्रुप 56 और 57 के लिए? ग्रुप 56 का हमारा एग्ज़ाम 5 अगस्त को है मॉर्निंग में। 5 जिलों में है, हिसार, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। और इसी तरह 57 का 6 तारीख की मॉर्निंग में है, ये भी इन 5 जिलों में है। और हमने इसके लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है। अभी कुछ ही देर में हम शॉर्ट लिस्टेड की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे जारी कर रहे हैं। सर, कुछ तब्दीली भी आपने की है, क्योंकि पहले 4 जिलों के अंदर ये जो टेस्ट है वो कराना था, अब आप 5 जिले बता रहे हैं। पहले करीब 61,000 के आसपास अभ्यर्थी थे, आज कुछ और स्क्रूटनी भी की है। वो किस तरीके की स्क्रूटनी है और उसके बाद कितने अभ्यर्थी और अधिक हो जाते हैं, और ये 5 जिले क्यों किए गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हमने जो शॉर्ट लिस्टेड किया था तो हमने पाया कि जनरल की जहां हमारी कट ऑफ 56 ग्रुप के लिए 65 जा रही थी और 57 के लिए 67 जा रही थी, और जो रिजर्व कैटेगरी कुछ कैटेगरी थी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, इस तरह की कैटेगरी के कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा जा रही थी। तो हमने आज एक फार्मूला और अपनाया कि अगर इन रिजर्व कैटेगरी के जो नंबर हैं कैंडिडेट्स के वो जनरल से ज़्यादा हैं तो हम उनको भी इसमें शामिल कर लिया है। और लगभग ये काउंट हमारा 6,000 और बढ़ के 69,000 लोग जो हैं वो इन दोनों ग्रुपों में एग्ज़ाम देंगे। सर, ग्रुप जिस तरीके से आपने बनाया है, इसको भी ये कैटेगरी क्यों बनाई गई है, इसके बारे में भी दर्शकों को आप पूरा समझा दीजिए। 56, 57, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, हालांकि अभ्यर्थियों को ये बात क्लियर तौर पर पता होगी। नहीं, ये कैंडिडेट को हमने पहले बताया हुआ है कि हमारी जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें हैं वो हमारी 56 नंबर ग्रुप में हैं, और जो कॉमन हमारा +2 लेवल के अभ्यर्थी हैं जो उनकी पोस्टें हैं वो हमारी 57 नंबर ग्रुप में हैं। कैंडिडेट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है और उसको दोनों ग्रुपों के सिलेबस भी हमने बताए हुए हैं लगभग 5-6 महीने पहले। सीईटी क्वालिफाई को लेकर के बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो भी मांग कर रहे हैं, अब तो सियासत भी इस मांग को कर रही है। कैसे आप इस बात को पर अपना जवाब देंगे और कितना वाजिब मानते हैं इस मांग को? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है। सीटी का ड्राफ्ट सरकार लेके आई थी और जो उन्होंने नियम कायदे इसके लिए निर्धारित किए थे, हम तो उसी हिसाब से भर्ती करने के लिए एक तरह से हमने वही फॉलो करने पड़ेंगे। ये पॉलिसी मैटर है, सीटी का क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सरकार के सामने जो विरोध हो रहा है उसका जवाब वो किस तरह से दे, ये सरकार के लेवल का काम है। एचएसएससी को तो जो नियम सरकार ने निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से भर्ती करनी है। टीजीटी को लेकर के सर कब तक जो रिजल्ट है वो फाइनल हो जाएगा? टीजीटी की हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फिर से 18 तारीख से चल रही है सेक्टर 16 अग्रवाल भवन में, और लगभग 8 अगस्त
तक या चलेगी और हमने पूरी उम्मीद है कि 15 सितंबर तक हम टीजीटी के जो 7,500 पद हैं वो भर के रहेंगे। सर, ये परीक्षा कब तक हो जाएगी? कभी कई अभ्यर्थी तो इस तरीके की बात भी या फिर कमेंट भी कर रहे होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं कि बार बार तारीखें बदल दी जाती हैं, और जब तारीखें बदलती है कई का ये कहना है कि हम ओवर एज हो जाते हैं, कई का कहना है हमारी तैयारी जो है वो ख़राब होती है अगर इस तरीके से बार बार स्थगित की जाती है परीक्षा। तो इस बार आप परीक्षा करा देंगे? ओवरेज का डर नहीं है उनको, कि ओवरेज तो हम जिस तारीख पे उसने एप्लीकेशन फार्म भरा था वही कट ऑफ देखते हैं। हाँ, तैयारी उसकी किसी वजह से प्रभावित हुई है, पर वो हमारी मजबूरियां हैं। पहले अधिक वर्षा के कारण हमने अपना पोस्टपोन करना पड़ा, फिर हमने 12-13 अगस्त का निश्चित किया था, तो उसको हमने HCS का पेपर है HPSC का, इसके लिए टाला और हमने उसको एडवांस में कर दिया। अब हमारा एग्ज़ाम 5 और 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। हाई कोर्ट में एक बात और कही गई थी कि रिवाइज रिजल्ट पहले डालेंगे उसके बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन आपने शेड्यूल जारी कर दिया। नहीं, हमने शेड्यूल के लिए नहीं कहा था, हमने ये कहा था हम एग्ज़ाम करने से पहले रिवाइज रिजल्ट डालेंगे, शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट डालेंगे और फाइनल आंसर की डालेंगे। हमने रिवाइज रिजल्ट डाल दिया है, फाइनल आंसर की और शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट हम आज डाल रहे हैं। हमारा 5-6 तारीख को पेपर है, हम उससे पहले ही डाल रहे हैं। यही हमने हाई कोर्ट में कहा था कि एग्ज़ाम लेने से पहले ये चारों चीज़ें हम पब्लिक डोमेन में डाल लेंगे। सर, कांस्टेबल की जो भर्ती है जो पुरानी, उसको लेकर के क्या अभी स्टेटस है? वो तो कोर्ट में जजमेंट जो है वो रिजर्व रखी हुई है और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते में वो जजमेंट जो रिजर्व रखी हुई है उसकी वो घोषित हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अभी जो ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसको लेकर के क्या शेड्यूल रहेगा? ग्रुप डी का हमने सितंबर में तय किया है और NTA से डेट मांगी है कि उन दिनों हमारे CT मेंस के भी एग्ज़ाम चल रहे होंगे। कम से कम हमारे को जो डी की भर्ती आप करेंगे 2 दिनों में 4 शिफ्टों में, तो उसकी डेट बता दें तो 1-2 दिन में NTA हमारे से मीटिंग करके ये तारीखें जो है वो निश्चित करने वाली है। ये 4 गुना का शेड्यूल तैयार हो गया है सर, जो कही जा रही थी? क्यों, हालांकि अभ्यर्थी तो पूरा क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 4 गुना का शेड्यूल है वो पूरे तरीके से तैयार है अब? हाँ, वो पूरी तरह से तैयार है। पब्लिक डोमेन में? पब्लिक डोमेन में अभी डलने वाला है शॉर्ट लिस्टेड का, और ये 4 गुना से भी बढ़ के 5 गुना हो गया है फार्मूले के हिसाब से, जो 4 गुना का। तो HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने खबर अभी तक पर CT की परीक्षाओं को लेकर और भी बहुत सी बातों को लेकर जिक्र किया। कैंडिडेट का डाटा दुरुस्त हो चुका है, परीक्षाएं कराई जाएंगी, TGT की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, 5 जिलों में ग्रुप C का एग्जाम होगा।